चलाते हुए। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम वो सारे लोग जो एक बार फिर से जुड़ रहे हैं, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जातिगत जनगणना पर बातचीत का सिलसिला मैंने शुरू किया था, लेकिन यहाँ ये शो तमाम सारी चीजों को घेरे हुए होता है, जिसमें वो तमाम आम जीवन के मुद्दे, आम जीवन से जुड़े हुए, और वो लगता है कि नहीं मुझे इस मुद्दे पे बोलना है, मेरा तो ये पॉइंट है, मुझे इस पर कहना है। जैसे कल कोई पानी की टंकी, मैं अतीक पे बात करना चाह रहा था, वो ये बोला नहीं मेरी तो पानी की टंकी है, और मुझे लगा कि पानी की टंकी ज्यादा जरूरी है अतीक से कहीं। सही कहा कि गलत कहा? बहुत शुक्रिया। तो पानी की टंकी पे मेरा शो होता रहा जी। आप कुछ कहना चाहते हैं जी? देखिए प्रतीक जी, कांग्रेस ने 70 साल तक कांग्रेस की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाया, डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। इन्होंने कभी धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर और कभी सांप्रदायिकता के नाम पर इन्होंने बांटा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, अभी आपने देखा ना, हर चीज का एक मौसम होता है। उसी प्रकार से एक दुकान कल रात को लगी थी, मोहब्बत की दुकान, और कहीं देखी गई मोहब्बत का शरबत पीते हुए। मैं तो सिर्फ पूछना चाहता हूं, जिन्होंने वो मोहब्बत की दुकान लगाई, क्या नवरात्र में लगाई, क्या हनुमान जयंती पे लगाई, क्या रामनवमी पे लगाई? ये ना सोचना कि मैं तुमसे ज्यादा जोर चिल्ला नहीं सकता, चिल्ला सकता हूं लेकिन बोलूंगा नहीं, चिल्लाऊंगा नहीं। तो क्या गुनाह कर दिया? क्या गुनाह कर दिया कि अगर मोहब्बत की दुकान लगा दी? क्या गुनाह कर दिया क्या कोई कि अगर शरबत पिला दिया मोहब्बत का तो कोई गुनाह हो गया? मैं आ रहा हूं मेरे प्रतीक जी। हाँ जी, ये देश जो है लोकतंत्र संविधान से चलता है, तो शरबत नहीं पिला सकते। ये देश संविधान से चलता है, इसलिए मोहब्बत का शरबत नहीं पिला सकते। क्या कहना चाह रहे हैं? संविधान से चलता तो मोहब्बत का शरबत नहीं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। केवल एक जगह शरबत क्यों पिलाते हो? कभी कहीं पर नवरात्र के मेरे बस्तीवासी भाई बहनों को भी just give me a second. मोहब्बत का शरबत। मैं आ रहा, मैं नहीं जी बोलिए। नवरात्रे हैं तो रमजान भी है, मोहब्बत, सबका साथ, सबका विकास। बस एक बंदे को मोहब्बत का शरबत पीने का हक नहीं है, ऐसे थोड़ी ना होता है, हर बंदा पी सकता है। क्या बोल रही हैं? ये कह रही है कि आप मोहब्बत का शरबत पीना शुरू करिए। नहीं, इनको बोलिए। एक्चुअली मैं पढ़ के आए, सब लोग पढ़ के आए हैं। दरअसल मैं लड़ाई झगड़ा नहीं। रामनवमी पे और हनुमान जयंती पे कहाँ चले गए थे ये? बताइए। एक नन्ही सी जान जिसका नाम भैया जी, सब चिल्लाए पड़े हैं उसी पे। बोले जितना चिल्ला लो उसी पे, परेशान ना हो ना, तुम्हारी एप्लीकेशन पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। दरअसल मैं कह रहा था जातिगत जनगणना की जरूरत क्यों पड़ी और क्यों जरूरत हो गया। एकदम से अकस्मात लगा कि नहीं, इस देश में कोई पीछे छूट रहा था, उसको आगे लाना है। तुम सोचते हो क्या कि इस देश में नेता ऐसे सोच रहे होंगे कि हर एक आदमी को ऊपर उठा देना है, हर जो पिछड़ा, जो एकदम हाशिए पे है, उसको आगे लेके आना? ना मेरे भाई, अगर ये मसला होता तो 75 साल में ये रोना यहाँ पे हम रो रहा होते, सबका हो गया होता आगे। इस देश के बाद भी कई लोग आजाद हुए मुल्क और कहां के कहां पहुंच गए। लेकिन अगर यही मसला होता कि जो पीछे छूट गए हैं उनको आगे लेके आना है, तो कोई बात नहीं थी। दरअसल बात कुछ और है, मैं बताऊं क्या है? मिर्च लग जाएगी, कहो तो बता दें। बोले सवाल ये, मैं ये बात ही नहीं कह रहा हूं कि हिंदू कमजोर हो रहा है। मैं तो उनसे भी पूछूंगा सवाल जो कहते थे कि जाति तोड़ो समाज जोड़ो। अब आज क्यों कह रहे हैं जाति के तमाम सारे हिस्से बताओ? मैं ये कह रहा हूं कि 75 साल के बाद ये क्या अवलोकन हुआ कि जो रिजर्वेशन दिया गया उसको एक बार अवलोकन कर लिया जाए, कितने लोगों को फायदा हुआ नहीं हुआ। मैं तो एक सवाल और पूछ रहा हूं, इस देश में एक चीज चल रही थी हिंदू मुसलमान की, और समझ में नहीं आ रहा था इसको तोड़ा कैसे जाए। बहुत सारे लोग दिमाग लगा रहे थे, बहुत सारे लोगों की नींद गायब थी कि 24 में क्या होगा, कैसे होगा। कि वो तो कहेंगे कि राम मंदिर, तो राम मंदिर का तोड़ कहां से लाया जाएगा। बहुत कड़ी बात कह रहा हूं, और इशारे जो राजनीति समझ रहे हैं वो समझ रहे हैं। तो राम मंदिर का तोड़ ढूंढा गया। कहां तोड़ा गया? जातिवाद।
अब ऐसे में आपके घर में रोटी या दाल महंगी हुई तो मुझसे ना कहिएगा और ना मुझसे मतलब है। लेकिन ये बात सच है कि जो हाशिए पे हैं उनको ऊपर लाने का तो वादा मेरा भी है, संविधान ने ये गारंटी दी। लेकिन हो क्या रहा है ये जरा मुझे बताया जाए और इस पर नजर डाली जाए। समाजवादी पार्टी, और शुरुआत करेंगे रामचरित मानस से। अभी वैमनस्यता की बात कर रहे थे कि वो शरबत उन्होंने क्यों रामराज की बात नहीं याद आई तुम्हें? दिक्कत यही तो है हाँ। कि इन्हें तुरंत चिढ़ हो जाती कि वहाँ क्यों पिला दिया। अरे भाई कहीं से तो शुरुआत करेगा। हिंदू अच्छा भाई, मैंने तो कहा कि राहुल गांधी अगर शरबत पिला रहे हो तो अच्छी बात है। मुसलमान सो दोस्ती और हिंदुअन से कर प्रीत, मुसलमान सो दोस्ती हिंदुअन सन कर प्रीत, और रैदास ज्योति सब राम की और सब मेरे हैं मीत। इस पे क्यों नहीं बात करते हैं? बात तो हम यही कहते, अभी तो कह रहे हैं कि काहे जाति पे बात करते हैं आप? देखिए, जात न पूछो साधु की, तो काहे जात पे बात कर रहे हैं? अब जब प्रधानमंत्री जी वो भी बताते हैं ना, मैं पिछड़े वर्ग का हूँ, मैं पिछड़े वर्ग